का मानदंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। पूरे देश केंद्र सरकार ने तीनों कृषि सुधार कानून को वापस ले लिया है। पीएम मोदी ने आज कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में ये फैसला लिया गया है। अब सरकार नए सिरे से आगे बढ़ेगी। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कृषि कानून की बात करें तो पहले कानून के अनुसार किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच और खरीद सकते थे। दूसरे कानून के जरिए देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव था। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। तीसरे कानून के तहत 1955 में बने आवश्यक वस्तु अधिनियम से खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी। कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी का निर्णय था और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लाया, इसको पास किया, 3 कानून बनाया और आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात की घोषणा कर दी है कि अब अगले सेशन में हम लोग इसको विड्रॉ करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ये निर्णय तो उन्हीं का है, तो इस मामले पर तो कोई प्रतिक्रिया हो नहीं सकती है। उन्होंने खुद ही अपना विस्तार से कह दिया कि हमने कोशिश की, लोग समझे नहीं, कई तरह की बातें कह दी, तो सब चीज़ तो स्पष्ट है। इसलिए उस मामले पर हम लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? जो उन्होंने किया उसके बाद उनका ये मन हो गया कि अब इसको हम वापस कर लेंगे और जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया तो अब उसके बाद कोई प्रतिक्रिया थोड़ी हो सकती है। विपक्ष के लोग ये सवाल खड़े करके वो अब विपक्ष का लोग, विपक्ष के लोग क्या बोलते हैं ये उनकी अपनी इच्छा है और हर किसी को बोलने का अपना एक समय होता है, उनका अपना अधिकार होता है। लखीसराय के इस गंगा घाट पर श्रद्धालु उमड़ पड़े। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी है। दूर दराज से लोग गंगा स्नान के लिए बढ़ैया कॉलेज गंगा घाट पहुंचे। वहीं भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। बैरिकेडिंग, नाव और गोताखोर की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। श्रद्धालु बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान का काफी महत्व है। लोग गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना कर गंगा जल भी अपने साथ ले जा रहे हैं। हम मौजूद हैं बढ़ैया स्थित कॉलेज गंगा घाट पे। आपको दिखाना चाहेंगे कि आज कार्तिक पूर्णिमा है। सुबह से ही काफी दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुँच के गंगा स्नान में जुटे हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता धरती पर आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। आज के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी माना जाता है। हाजीपुर के कोन्हारा घाट को पुराणों में मोक्ष की भूमि माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा भूतों का मेला लगा है। हजारों की संख्या में दूर दराज से लोग नदी के तट पर पहुंचे हैं। घाट पर देर रात से ही भूत भगाने का अनुष्ठान चल रहा है। भूतों को पकड़ने और भगाने का दावा करने वाले ओझा भी इस मेले में बड़ी संख्या में जगह जगह मंडली बनाए बैठे हैं जो अलग अलग अनुष्ठान कर रहे हैं और भूत भगाने का दावा कर रहे हैं। इस मेले में एक महिला के भूत को कथित तौर पर उतारा जा रहा है। इस दौरान तांत्रिक ने उसके बाल को काटकर आग में डाल दिया। ये सब कुछ चुपचाप चलता रहता है। लोग तमाशबीन बने देखते रहे। देश और दुनिया में विज्ञान ने हर क्षेत्र में तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी शिक्षा और जागरूकता के अभाव में यहाँ अंधविश्वास विज्ञान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। गुस्से से आग बबूला भीड़ इस शख्स पर टूट पड़ी है। थप्पड़ पर थप्पड़ खा रहे इस शख्स पर बाइक चोरी का आरोप है, जिस पर गुस्साए लोग लात और घूसों से पिटाई कर रहे हैं। इतने से मन नहीं भरा तो आरोपी का कपड़ा उतार दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने सिविल कोर्ट परिसर के पास से बाइक की चोरी की थी, लेकिन उसमें लगे जीपीएस से बाइक के लोकेशन का पता चल गया और युवक को पकड़ लिया गया।
जिसके बाद आसपास के लोग और बाइक मालिक ने चोर की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान युवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मारपीट करने वालों ने एक नहीं सुनी और उन्हें बुरी तरह से लात घूंसों से पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मारपीट के बाद स्थानीय लोगों ने चोर को जगदीशपुर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। खाली खेत में महिला और पुरुषों के बीच डंडों से संग्राम छिड़ा हुआ है। जमीन का झगड़ा ऐसा गहराया है कि गुस्से से आग बबूला भीड़ एक दूसरे पर लाठी और डंडे से वार पर वार किए जा रहा है। अभी पुरुषों के बीच लाठियां टूट ही रही थी कि तभी महिलाओं के बीच भी लाठी युद्ध शुरू हो गया। गोड्डा के बसंतपुर गांव के दो गुटों के बीच एक खेत को लेकर लंबे समय से विवाद चला रहा था। जब एक गुट उसी विवादित खेत पर ट्रैक्टर दौड़ाने लगा तो विरोध में दूसरा गुट वहां आ धमका और फिर तो दोनों तरफ से इतनी लाठियां और डंडे बरसे कि हर तरफ कोहराम मच गया। किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर। मारपीट में गंभीर रूप से घायल 4 ग्रामीणों का इलाज गोड्डा सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं खाली खेत में लाठी युद्ध की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। दरभंगा के वासुदेवपुर के मौलागंज में जमीन विवाद में एक सुरक्षा गार्ड की हत्या कर दी गई। सुरक्षा गार्ड की पीट कर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद गार्ड को जमीन की रखवाली के लिए रखा गया था। अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी है। हत्या से लोगों में आक्रोश है और आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और मृतक के परिवार को 8 लाख का मुआवजा देने की बात कही। जानकारी के अनुसार जमीन को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। एसडीओ ने जमीन पर धारा 144 लगा दिया था। दूसरे पक्ष के लोग उसका उल्लंघन करते हुए दीवार तोड़ने आए थे। इस वजह से वहां मारपीट भी हुई थी। उसी रात अज्ञात हत्यारों ने उपेंद्र की जमकर पिटाई की और ईंट पत्थर से कूच कर उसे मार डाला। गिरिडीह में बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। लगातार शिकायत मिलने के बाद एसडीपीओ और डीएमओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए। वहीं पुलिस की कार्रवाई के दौरान ड्राइवर भाग निकले। सभी जब्त ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है, ताकि बालू माफिया को कड़ा संदेश दिया जा सके। बालू चोरी का लगातार सूचना मिल रही थी कि शास्त्री नगर में या और अन्य जगहों पर बालू की चोरी धड़ल्ले से हो रही है। तो उसको सूचना के आधार पर हम लोगों ने आज सुबह में कार्रवाई किया और उसमें 5 ट्रैक्टर को बालू लदे रंगे हाथ पकड़ा गया और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने बालू माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई को आई वॉश करार दिया है। जिले भर में अवैध बालू उत्खनन जेसीबी और ट्रकों के जरिए किया जाता है। बावजूद इसके बड़े माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और दिखावे के लिए छोटी गाड़ियों को जब्त किया जाता है। धनबाद में कोयले के साथ ही लोहा चोर भी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। चोर अब स्क्रैप लोहे के साथ ही वाटर सप्लाई के लिए लगाई गई पाइप की भी चोरी करने लगे हैं। ताजा मामला बोरारा थाना क्षेत्र के बीसीसीएल एरिया 1 के मुराइडी कोलियरी का है, जहां कोलियरी से की जा रही जलापूर्ति की पाइपलाइन चोरों ने काट दी। जानकारी के आधार पर सीआईएसएफ की टीम ने मौके पर छापेमारी की तो सीआईएसएफ को देखकर लोहा चोर अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए और पाइप नहीं ले जा सके। सीआईएसएफ की टीम ने पिकअप वैन के साथ ही पाइप काटने में इस्तेमाल होने वाले गैस कटर और सिलेंडर को जब्त किया। इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद घटना में शामिल अपराधियों की तलाश जारी है। चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि जलापूर्ति की पाइपलाइन को काटकर उड़ा ले जा रहे हैं, जिससे लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं कंपनी को भी भारी नुकसान हो रहा है। पूरे भारत में गढ़वा एक ऐसा जिला है जहां लोग प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। ये हम नहीं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। आंकड़ों की माने तो गढ़वा के 99% लोग ऐसे हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
आंकड़ों की माने तो पूरे जिले की आबादी 13,22,287 है, जिसमें 11,85,936 लोग सरकार से गरीबों को मिलने वाले राशन का उठाव कर रहे हैं। इसके बावजूद अब भी बड़ी संख्या में लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं। दूसरी तरफ राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य अब कम रह गया है। ऐसे में अब जब तक दूसरे अयोग्य लोग अपने राशन कार्ड को सरेंडर नहीं करते हैं, तब तक प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों का राशन कार्ड नहीं बन सकता। हालांकि लोगों का आरोप है कि सरकार ने अब राशन के अनाज को 35 किलो से घटाकर 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिया है, जो सही नहीं है। सिमडेगा के संत मारिया स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर ये खास साइकिल बनाया है। पीले रंग की चमचमाती इस साइकिल की खासियत ये है कि ये पैडल से नहीं बल्कि बैटरी से चलती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर तो आपने देखा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक साइकिल शायद ही आपने देखा हो। शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर इलेक्ट्रिक स्कूटर की तर्ज पर इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है, जो बिना थके, बिना प्रदूषण फैलाए और बिना एक्स्ट्रा खर्च के चल सकती है। ये साइकिल बैटरी से चलती है, बिना आवाज किए एक जगह से दूसरी जगह जाती है और इसमें पैडल मारने की भी झंझट नहीं है। हमारी सोच ये थी कि कुछ ऐसा बनाएं ताकि बच्चे किसी पे डिपेंडेंट ना हो, बच्चे दूरी भी कवर कर लें, स्पीड का भी प्रॉब्लम ना हो, पॉल्यूशन भी ना हो, साउंड भी ना हो। दरअसल कोरोना काल में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत परेशानी होती थी, लिहाजा छात्रों ने शिक्षक की मदद से ये आविष्कार किया। चतरा पुलिस अफीम की खेती वाले इलाकों में जमीन से लेकर आसमान तक से नजर रख रही है। ड्रोन कैमरे की मदद से लवालौंग, सिमरिया और राजपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में अफीम की खेती के लिए तैयार किए गए करीब 5 एकड़ जमीन को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया है। इस मामले को लेकर एसडीपीओ का कहना है कि मिनी अफगान के रूप में चिन्हित चतरा में इस बार अफीम की खेती और तस्करी न किया जा सके, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह कमर कस चुकी है। हम लोगों ने ड्रोन की सहायता से जंगल में जहाँ जहाँ अफीम की खेती की जा रही है जगह को चिन्हित करके और वहाँ के जो लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं उस पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। इन इलाकों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती को लेकर जमीन तैयार किया जा रहा था, जहां पुलिस ने तीसरी आंख के जरिए माफियाओं के मंसूबे पर पानी फेर दिया है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नवादा में अवैध शराब का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। जलालपुर, मुसहरी और मिर्जापुर मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 7 शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में 170 लीटर तैयार शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। छापामारी किया गया। जलालपुर में 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, जहां शराब और क्विनविट जावा पास भी नष्ट किया गया। शराब बनाने का उपकरण जो क्विनविट जावा पास बरामद किया गया। साथ ही वहाँ से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान हजारों किलो अवैध महुआ जावा को भी नष्ट किया गया। शराब कारोबारी शराब को नगर परिषद के डस्टबिन में छिपाकर रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। लाखों रुपए की लग्जरी कार पर राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा है। देखने से कार तो वीआईपी लग रही है, लेकिन जैसे ही गद्दीदार सीट का कवर हटता है वैसे ही असलियत सामने आ जाती है। ये देखिए, जैसे ही आरामदायक सीट की ऊपरी परत हटाई गई, वैसे ही एक के बाद एक नशे की बोतलों का ढेर लगता चला गया, और वो भी महंगी शराब, जिसे यूपी के देवरिया से गाड़ी में छिपाकर सीतामढ़ी ले जाया जा रहा था। लेकिन उत्पाद महकमे ने बीच में ही दबोच लिया। कार की बोनट पर एक राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा था, इसीलिए किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन जब छपरा में उत्पाद विभाग ने कार की तलाशी ली तो सीट के अंदर छिपाई गई नशे की तमाम बोतलें एक एक कर सामने आती गई। कड़ी पूछताछ में शराब तस्कर ने खरीदारी से लेकर होम डिलीवरी तक का राज उगल दिया।
लेकिन नशे के सौदागरों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और शराब तस्करी के नेटवर्क को उत्पाद महकमे ने तहस नहस करके रख दिया। नवादा के रजौली में उत्पाद विभाग की टीम ने 25 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। एक ट्रक में 369 कार्टन अंग्रेजी शराब रखी गई थी। ऐसे बिस्किट के कार्टन के नीचे छिपाकर हाजीपुर ले जाया जा रहा था। बंगाल के आसनसोल से शराब की खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक दिन पहले भी बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप